दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपको सुबह जल्दी 5 बजे क्यों उठना चाहिए। जब हम में से मैक्सिमम लोग सुबह बार बार स्नूज का बटन दबाकर खर्राटे मार रहे होते हैं ना, उसी वक्त वर्ल्ड क्लास लीडर्स, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स सुबह 5 बजे उठकर अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपने सोल को और हेल्थ को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो आज हम आपसे 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे जो कि रॉबिन शर्मा ने अपने बुक द 5 AM क्लब में बताए हैं। पहला गोल्डन रूल, 20-20-20 फार्मूला का यूज करो। सबसे पहला रूल कहता है कि सुबह उठते ही 20-20-20 फार्मूला का यूज करो। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि अगर हम सुबह 5 बजे उठ भी गए तो हमें इतनी सुबह उठकर करना क्या है। तो हमें 5 बजे से 6 बजे तक एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है जिसे रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री हॉवर बोला है। और इस विक्ट्री हॉवर को हमें 20-20-20 मिनट के 3 पार्ट्स में तोड़ना है। पहले 20 मिनट में यानी 5 बजे से लेके 5:20 तक हमें मूव करना है, यानी एक्सरसाइज करनी है, यानी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिससे हमें पसीना आ रहा हो। अब हम ये इसलिए कर रहे हैं, अगर हम उठते ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, यानी ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। और यह रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि BDNF हमारे शरीर के स्ट्रेस लेवल को कम करता है और साथ में हमारे ब्रेन में न्यूरो करेक्शंस के प्रोसेस को एक्सीलरेट करता है, जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इंप्रूव होती है। यानी 5:20 तक जब हमारे कंपटीटर्स सो रहे होंगे तब तक हम अपने माइंड में नए न्यूरो कनेक्शंस बना चुके होंगे, जिससे हमें कंपटीटिव एडवांटेज मिलेगा। अगले 20 मिनट में यानी 5:20 से लेकर 5:40 तक हमें रियलाइज करना है, यानी हम बिल्कुल आइसोलेशन में अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर को एनालाइज करेंगे। ये एनालाइज करेंगे कि हर रोज जो हम एक्शंस ले रहे हैं क्या ये हमें हमारी लाइफ के बिगर गोल्स तक मिलवाएंगे भी या नहीं, या फिर हम गधों की तरह एक भीड़ चाल का हिस्सा बने जा रहे हैं। इस समय में रॉबिन शर्मा हमें सजेस्ट करते हैं कि हम एक नोटबुक ले और उसमें लिख सकते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं और साथ में हम उस दिन हमें क्या अचीव करना है ये भी हम उसमें लिख सकते हैं। इस वक्त हम मेडिटेशन और प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब इससे हमें अपनी लाइफ में ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे हम दिन भर में अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं और सिर्फ इन इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। तीसरे 20 मिनट में यानी 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रो करना है, यानी हमें अपने फील्ड में नॉलेज गेन करनी है। इसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं। अगर हम ये 20-20-20 फार्मूला हर रोज 1 साल तक अप्लाई करते हैं तो हम 122 घंटे के करीब एक्सरसाइज कर चुके होंगे। 122 घंटे तक आपने अपने आप को एनालाइज किया होगा और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और 122 घंटे तक टॉप क्वालिटी का नॉलेज और कंटेंट आप गेन कर चुके होंगे। सेकंड गोल्डन रूल, एलिट परफॉर्मर्स की ट्विन साइकिल। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एलिट परफॉर्मर्स की ट्विन साइकिल होती है। अब हमें बचपन से ये बताया गया है कि ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स करने के लिए हमें ज़्यादा घंटे तक काम करना पड़ेगा, लेकिन रॉबिन शर्मा अपनी बुक में बोलते हैं कि अगर हम एक्चुअल में टॉप परफॉर्मर को देखें तो उनका वर्क और रेस्ट रेशो एकदम बैलेंस होता है। हमारी ग्रोथ सिर्फ तभी नहीं हो रही होती है जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, बल्कि तब भी हो रही होती है जब हम रेस्ट या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और ये बात फार्मिंग फील्ड में भी ट्रू है। अगर हमें किसान से पूछे तो वो हमें बताएगा कि एक फसल के सीजन के एक फेज तक उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बीज डालने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद इन्फेक्टिव फेज आता है यानी रेस्ट फेज आता है, जहाँ पर उस किसान की मेहनत काफ़ी कम हो जाती है। बाहर से लोगों को लग सकता है कि इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि इसी वक्त काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है। इस वक्त साइकिल रेस्ट कर रही होती है, अपने न्यूट्रिएंट को रिस्टोर कर रही होती है, और यही रेस्ट फेज डिसाइड करता है कि फसल की ग्रोथ कितनी अच्छी तरीके से होगी। हम में से कई लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा ही नहीं मानते और जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमें गिल्ट महसूस होता है, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें सिर्फ काम ही नहीं करना बल्कि रेस्ट भी लेना है, तभी हम एक्चुअल में पूरा दिन काम कर पाएंगे। इसके लिए हमें स्लीप की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। रिसर्च प्रूफ कर चुकी है कि स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें बता सकता है कि हम कितने साल तक जिएंगे। इसलिए हमें सोने से 1 घंटे पहले तक एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे कि हमारे सेलफोन, लैपटॉप्स, टेलीविजन सब ब्लू लाइट एमिटिंग करते हैं जो हमारे मेलेटोनिन लेवल को कम कर देते हैं, जिससे हमारे नींद की क्वालिटी सफ़र करती है। दोस्तों, मेलेटोनिन वो केमिकल है जिससे हमें नींद आती है, इसलिए सोने से 1 घंटे पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर दो, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करो, या फिर बुक्स पढ़ो, या फिर आप थोड़े से गर्म पानी से अपना मुंह धो के और सो जाओ। तीसरा गोल्डन प्रिंसिपल है द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। अब यह कंसेप्ट कहता है कि आपको लाइफ में ट्रूली हैप्पी होने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों में अच्छा होना जरूरी होता है और आपको अपना टाइम उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ऑथर ने इन 4 इंटीरियर्स का नाम दिया है, पहला माइंड सेट, दूसरा हार्ट सेट, तीसरा हेल्थ सेट और चौथा सोल सेट।
पहला है माइंडसेट। आजकल हमें हर मोटिवेशनल स्पीकर अपने माइंडसेट को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रेटजी बताते हैं, लेकिन माइंडसेट रिलेटेड इंप्रूवमेंट हमें सिर्फ 25% ही हैप्पीनेस दे सकते हैं। उसके अलावा हमें अपने हार्ट सेट को भी इंप्रूव करना होता है। सेकंड, हार्ट सेट। हमारा हार्ट सेट हमारे इमोशनल लाइफ से कनेक्ट होता है। अगर हम सिर्फ माइंडसेट और हार्ट सेट को ही इंप्रूव करेंगे तब भी हम लाइफ में अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। थर्ड आता है हेल्थ सेट, यानी हमारी हेल्थ। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें यूजलेस हैं। अगर हमें अपने मरने के बाद एक लीगेसी छोड़कर जाना है तो हमें ज़्यादा साल तक एक अच्छी हेल्थ के साथ जीना पड़ेगा। एक बार एक बिलियनियर ने मजाक में बोला था कि तुम एक अच्छा बिजनेस नहीं बना पाओगे अगर तुम मरे हुए हो। हर एक एलिट परफॉर्मर इस सीक्रेट को जानता है और इसीलिए वो हर रोज अपनी हेल्थ के लिए अलग से टाइम निकालता है, जबकि एक एवरेज इंसान, आम इंसान सोचता है कि अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो उसका टाइम खराब होगा। फोर्थ, अब इन तीनों में अच्छा होने के बावजूद हमारे लिए लास्ट फैक्टर जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बिना हम इनकम्प्लीट है, वो है सोल सेट। हर रोज हम अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हम सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ही भागते रहते हैं, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें हर रोज सुबह ये फोकस करना चाहिए कि हम हैं कौन। कई लोग स्पिरिचुअल पार्ट को मेडिटेशन से इंप्रूव करते हैं, कई लोग इसे प्रेयर से इंप्रूव करते हैं। आप इसको अपने तरीके से कर सकते हो। आप अपने आप को पहचानो कि आप हो कौन। चौथा गोल्डन प्रिंसिपल, हैबिट्स इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को ऑटोमेटिक बनने के लिए, एक हैबिट बनने के लिए, यानी अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 66 दिन लगते हैं, जो कि लगभग 9 वीक्स के बराबर है। एक हैबिट को अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। स्टेज 1, डिस्ट्रैक्शन फेज। पहले 3 हफ्तों में हम अपनी पुरानी हैबिट्स को खत्म करते हैं और न्यू हैबिट्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और ये स्टेज तीनों स्टेजों में काफ़ी डिफिकल्ट होती है। और ये स्टेज पार करने के लिए हमें अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपने आप को खुद से मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम इस स्टेज को पार कर सकते हैं। सेकंड स्टेज, इंस्टॉलेशन फेज। ये फेज भी 22 दिन यानी 3 सप्ताह का स्टेज है, यानी 22 दिन का फेज है जहाँ पर हम और भी फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगेंगे, और ये हम खुद से पूछ सकते हैं कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं, क्या ये हैबिट्स यूजफुल भी है या नहीं। और हमें कई बार क्विट करने का मन करेगा, लेकिन हमको क्विट नहीं करना है, बस कंटिन्यू रखना है। और फिर लास्ट स्टेज आता है, तीसरी स्टेज है इंटीग्रेशन फेज। इस स्टेज के लास्ट 3 हफ्ते हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाते हैं, और जैसे ही हम 66 दिन कंप्लीट कर लेते हैं हमें हर चीज़ आसान लगने लग जाती है। अब सुबह उठने के लिए हमें कोई विल पावर की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हमारा ब्रेन हमें सुबह 5 बजे ऑटोमेटिक बिना किसी अलार्म क्लॉक के ही उठा देगा, और इस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि यार बाकी लोग इतनी देर तक क्यों सोते हैं, और हम इस प्रोसेस को ही एंजॉय करने लगेंगे। अगर हम ये तीनों स्टेजेस पार कर लेते हैं तो हम भी 5 AM क्लब के मेंबर बन जाते हैं। तो दोस्तों एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि आज की वीडियो से हमने कौन से 4 पॉइंट सीखे थे। पहला था 20-20-20 प्रिंसिपल्स, यानी सुबह 5 बजे उठने के तुरंत बाद हमें 20 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारे ब्रेन में BDNF रिलीज हो, ताकि हमारा फोकस बढ़े। फिर 20 मिनट हमें अपनी लाइफ के गोल्स के बारे में लिखना है ताकि हम एनालाइज कर सकें और देख सकें कि हमारे एक्शंस हमारे लाइफ के गोल्स के साथ अलाइन हैं भी या नहीं। और लास्ट 20 मिनट्स में हमें ग्रो करना है नई नॉलेजेबल मटेरियल पढ़कर, जैसे कि बुक्स या ऑडियो बुक्स। सेकंड कॉन्सेप्ट था ट्विन साइकिल ऑफ एलिट परफॉर्मर। इस कंसेप्ट में एक एलिट परफॉर्मर सिर्फ काम को ही नहीं बल्कि अपने रेस्ट और एंजॉयमेंट को भी टाइम देता है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे रेस्ट फेज में भी हम एक्चुअल में ग्रो कर रहे होते हैं। इसलिए हमें अपनी स्लीप की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए हमें अपने सोने से पहले हमें अपने सारे गैजेट्स को बंद कर देना चाहिए और अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड से बात करने या फिर कोई इंटरेस्टिंग बुक पढ़ के सोना चाहिए। तीसरा कंसेप्ट जो हमने सीखा था वो था 4 इंटीरियर एम्पायर, यानी कि लाइफ में अगर आपको ट्रूली हैप्पीनेस चाहिए तो आपको 4 चीज़ों में इंप्रूव करना पड़ेगा। पहला है माइंडसेट, कि आपको अपना माइंडसेट इंप्रूव करना है। दूसरा, हमें अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम देना है ताकि हमारी इमोशनल लाइफ अच्छी हो सके। और तीसरा, हमें एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारी सेहत बनी रहे, क्योंकि अगर सेहत खराब है तो एवरीथिंग विल बिकम कंप्लीटली यूजलेस। और चौथा, हमें अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को माइंड को पीसफुल करने के लिए टाइम देना है, जहाँ पर हम प्रेयर कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने आप के बारे में सोच सकते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था वो था हैबिट्स इंस्टॉलेशन। दोस्तों अगर आपको 5 AM क्लब का मेंबर बनना है तो आपको हैबिट्स इंस्टॉलेशन प्रोसेस के थ्रू निकलना होगा, यानी कि आपको अपनी हैबिट्स को कल्टीवेट करना होगा। और हैबिट्स को कन्वर्ट करने के लिए आपको 66 दिन लग जाता है, जिनको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था। पहला था डिस्ट्रैक्शन स्टेज, दूसरा था इंस्टॉलेशन स्टेज और तीसरा था इंटीग्रेशन स्टेज। दोस्तों रॉबिन शर्मा की इस बुक की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है, जो भी सजेशंस हैं, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हो। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।